हम लोग सद्व्रतम अष्टमा पाठा पढ़ेंगे, जिसमें आयुर्वेद के विषय में बताया गया है आयुर्वेद क्या है। और हम इस पाठ को इस पाठ में जो वर्णित है वह जीवन की शैली, जीवन के सिद्धांतों को, चिकित्सा सिद्धांत को, जीवन दर्शन को, आयुर्वेद के सिद्धांतों को, आयुर्वेद के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की शैली को यहाँ पर सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। तो बच्चों आइए आज हम लोग सद्व्रतम पाठ पढ़ेंगे। सद्व्रतम माने सद और व्रतम माने कार्य, सत कार्य या व्रत माने चर्या, सतचर्या। और ये जो सद्व्रतम का अर्थ है आपका वृत्तांत, दिन भर का जो वृत्तांत है, और सत वृत्तांत कैसा होना चाहिए ये यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए हम लोग ये पाठ पढ़ते हैं। आयुर्वेद न केवलम विशिष्टा चिकित्सा पद्धति अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद न केवल चिकित्सा पद्धति है बल्कि जीवन का एक दर्शन है। जीवन जीने की कला को आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धांताः जीवन शैलीमपि प्रदर्शयन्ति। आयुर्वेद के सिद्धांत जीवन शैली को बताते हैं। आयुर्वेद उपनिषद उपदेशानुसारम आचरणम कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति। आयुर्वेद के अनुसार, आदेशानुसार यदि अगर व्यक्ति चलता है तो इस संसार में उसे स्वास्थ्य का लाभ होता है। बच्चों, अतः स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहिताः, स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहितायाः इंद्रियोक्रमोक्तस्य सद्व्रतस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। आपके हित के लिए, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए चरक संहिता के द्वारा यहाँ पर कुछ सिद्धांत वर्णन किए गए हैं। तो क्योंकि एक कहते हैं युक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है, आपके धर्म करने का साधन है। तो इसलिए उस माध्यम को वो बनाए रखने के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कर पाएंगे। कहते हैं काया राखे धर्म है, पूंजी से व्यापार। काया माने शरीर, शरीर का से धर्म है, और पूंजी है तो ही व्यापार कर सकते हैं, बिना पूंजी के व्यापार कैसे करेंगे? क्योंकि कुछ सिद्धांत हैं। आत्महितम चिकित्सा सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिम अवस्थाय सद्व्रतम अनुश्रेष्ठेयम। अपने हित का चिंतन करना, सभी को अपने हित का चिंतन करना चाहिए, और सर्वदा कुछ बातों को स्मृति में हमेशा याद में रखना चाहिए। तद्धि सद्वृत्ता अनुतिष्ठान मानवः युगपत् अर्थद्वयम् संपादयति आरोग्य इंद्रिय विजयम च। और व्यक्ति जो है सद्वृत्त से माने अच्छे आचरणों से व्यक्ति जो मानव है वह दो अर्थों को प्रतिपादित करता है, संपादित करता है। आरोग्य होकर के व्यक्ति इंद्र को भी विजय प्राप्त कर सकता है। ततः यथा देवगुरु वृद्ध सिद्धांताचार्यन नयेत, जैसा देवगुरु और सिद्धांताचार्यों ने कहा है। नान्यतम ब्रूयात्, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नान्यस वामादिति न वैरम रोचते, और न ज़्यादा किसी के प्रति आसक्ति और न किसी से बैर। न कुर्यात पापम, पाप नहीं करना चाहिए। न पापो पापी स्यात्, है ना। पापी के साथ भी न पाप करे और न पापी के साथ रहे। नान्य दोषान ब्रूयात, नान्य रहस्यम मागयेत। दूसरों के दोष को नहीं बोलना चाहिए, और बहुत दूसरों के रहस्य से मतलब नहीं रखना चाहिए। गुप्त बातों को ज़्यादा किसी के जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। न द्रुम
मारोहेत ना जलो वेग वाहेत नोच्चैर हसेत। न खड़े होकर के जल पीना चाहिए, न द्रुत रोहेत और न द्रुमम आरोहेत, न चलते चलते न खाएं। जलम न वेगवात, और जल जो है न जलो ग्रेव गवाहेत न उच्चर हंसेत। न तो चलते चलते जल पीना चाहिए, न बहुत जोर से हंसना चाहिए, न अनावृत मुखो जृंभम, मुंह खोल करके बहुत देर तक जमुहाई नहीं लेना चाहिए। क्षयुम हास्यम व प्रवर्तये, बहुत जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। न दंतान विघटेत, दांत जो है नहीं बजाना चाहिए। न नखान वादे, नाखून नहीं बजाने चाहिए, दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए। न एकम शून्यम गृहम न च अटवीम अनुप्रविशेत, न तो अकेले मन एकांत में किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। और नोक्तम मैं विरुद्धेत, एक शून्य माने एकांत के घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। और नोक्तमयी विरुद्धेत, और मतलब जो उत्तम व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हैं, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। न अवरानुपासित, बहुत नीचे देख करके नहीं चलना चाहिए। न सहसा स्वप्नम जागर स्नान न निसेवित, और न तो अचानक जग करके और जो है स्नान नहीं करना चाहिए। न अस्नातः नोपवासः, न अजपित्वा च आहुत्व देवेभ्यः नानीप्य पितृभ्यो नान्तेभ्यो न दत्त्वा गुरुभ्यो न अतिथेभ्यो नोपसृत्य श्रुतेभ्यः न प्रक्षालितः पाणिपादवदनः न शुद्धमुखः न उदंगमुखः न विमानः न पत्रस्य मेध्यासु न कुत्स्यान्न कुत्सित न प्रतिकूलोपिहितम अन्नम मादित्य। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जब तक भगवान को भोग न लगे, अतिथि वगैरह न खाएं, है ना, देवताओं को समर्पित न हो, पितरों को समर्पित न हो, गुरुओं को समर्पित न हो, न तो अतिथियों का पाद प्रक्षालन कभी किया जाए। तो मतलब इस प्रकार से कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। माने देवताओं को भोग लगाना चाहिए, गुरुओं को, और जो पहले बड़े लोग हैं उनका ध्यान देना चाहिए, उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। नोदांग मुखा विमान न पत्रिस मेध्यासु कुत्सितम प्रतिकूलोपहितम अन्नम आदि। और इस प्रकार से ऐसा करके कुत्सित अन्न को भी अच्छा अन्न बनाया जा सकता है। न दधिम नक्तम दधि भुंजित, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। न स्त्री वजानित न संध्योर न मुखाद गुरोर वतितम नातिमात्रम न तांतम न विस्वरम नान्यवस्थितम नातिद्रुतम न विलंबितम नातिक्लीबम नात्युच्चे नीचे ही स्वरैः अध्ययनम मभ्ये। स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, संध्या बंदन इत्यादि करना चाहिए, मुख की शुद्धि रखना चाहिए, भक्षाभक्ष सामग्रियों को नहीं खाना चाहिए। नातिद्रुतम विलंबितम नातिक्लीबम नात्युच्च स्वरैः अध्ययनम मास्येत, माने न बहुत जोर जोर से न बहुत धीरे धीरे स्वरों का ध्यान रख करके बोलना भी चाहिए और पाठ भी करना चाहिए। नाति समयम जहयात न नियमम भिन्द्यात न नक्तम नादेशे चरेत।
न संध्या व्यवहार स्वसेवी स्यात्। अर्थात किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी न बोलना चाहिए, किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, आपको अपना स्वाध्याय नित्य प्रति करना चाहिए। न नियमम भिन्देत न नक्तम न देशम चरेत। और मतलब समय पर ही किसी कार्य को करना चाहिए। न समयम जहाती नाति समयम जहाती। समय पर सोना चाहिए, समय पर जगना चाहिए, समय पर सारे कार्य को करना चाहिए। न नियमम भिन्द्यात न नक्तम न देशम चरेत। रात्रि में घूमना नहीं चाहिए। संध्या स्वव्यवहारा स्वदेशी स्यात्। और अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, संध्या की समय शयन नहीं करना चाहिए। न बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टैः सह साख्यम कुर्यात्। बाल माने बालक, वृद्ध, लुब्ध, क्लिष्ट, इन लोगों को माने जो मूर्ख हैं, जो क्लिष्ट है, जो ऐसे हैं, इन लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहिए। सह साख्यम न कुर्यात्। इनके साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिए और इससे बहस भी न करना चाहिए। न गुह्यम विवृणुयात् न किंचित दवजानीयात् न गत्वाम दंड मुध्येत। न वृद्धान न गुरून् न गणान न नृपान वाधिक्षिपेत न चाति ब्रूयात्। किसी के भी गुप्त बातों का व्याख्यान नहीं करना चाहिए और ज़्यादा समूह में किसी की गुप्त बातों को लेकर के किसी के सम्मान को ठेस न पहुँचे, इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। किसी पर जबरदस्ती का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए और अपमानित करने के उद्देश्य से कभी भी ज़्यादा न बोलें और ना अपमान मतलब किसी का अपमान ना करें। आपत्ति काल में लोगों की सहायता करें। गुह्य ज्ञान गुप्त बातों को जानने वालों को साथ में रखें। उद्धत माने बहुत उत्सुक स्वभाव वाले व्यक्ति न बने और न बहुत ज़्यादा क्रोधी बने, न बहुत उत्सुक बने। और नैके सुखिम दुखशीलोपचार, जल्दी खुश ना हो, जल्दी दुखी ना हो। सर्व विश्रमी न सर्वाभिशंकी न सर्वकाल विचारी स्यात्। न तो बहुत ज़्यादा शंका करने वाला व्यक्ति कभी बने, न बहुत विचार करने वाला व्यक्ति बने। न कार्यकालम अति पातेत न चंचल मनो भ्रमेत। न ज़्यादा कार्यकाल तक किसी कार्य को, मैंने बहुत लेट तक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए या फिर और बहुत चंचलता भी नहीं होना चाहिए। चाति दीर्घ सूत्री स्यात्। किसी कार्य को बहुत देर तक करना, लटका करके रखने वाला नहीं होना चाहिए। न क्रोधी वानुविद्यात् न शोकम अनुवसेत। न ज़्यादा क्रोधी हो, न हमेशा शोक करने वाला व्यक्ति हो। न सिद्ध्यम वुत्सेकम गच्छेत न सिद्धौ दैन्यम नापात अनुस्मरेत। और हमेशा जो है कि हर कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। नापवाद अनुसरेत। ज़्यादा किसी का अपवादकता नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञानादि मैत्र का ऋण्य हर्षोपेक्षा प्रसम परश्चा स्यात् इति। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ज़्यादा मैत्री नहीं करनी चाहिए और लोगों से बहुत ही वाक्यों को संभाल करके बोलना चाहिए। ज़्यादा प्रमाद नहीं रखना चाहिए। स्वास्थ्यम व्रतम यथोदिष्टम या सम्या गनुतिष्ठति स समा शतमव्याधि रायुरसा न वियुज्यते। माने इस प्रकार से जो व्यक्ति मानेगा समायुनितिष्ठति, और इस प्रकार से मानेगा जो इस प्रकार से रहेगा बैठेगा। सा समाह शतमव्याधि, वह 100 साल तक जिएगा बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बीमारी के। न वियुज्यते, कोई बीमारी कोई तकलीफ उसे नहीं होगा। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश था, सद्वृत्तम है। और इस सद्वृत्तम को जो इन्होंने कहा है, माने सद्वृत्तम का तात्पर्य ही यही है
अच्छे आचरण। सद्वृत्तम का मतलब अच्छे आचरण। व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको अध्ययन करना है। बच्चों, इसमें से प्रश्न उत्तर ढूंढ करके आप लोग लिखेंगे और खाली स्थान, सही जोड़ी और जो भी इसके एक्सरसाइज हैं, इससे आप लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम पुनः मिलेंगे और मेरी आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है, विनती है कि बच्चों कॉपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि बिना कॉपी के आपको नंबर नहीं प्राप्त होंगे, जिससे आपको इन सभी चीज़ों का कष्ट का सामना खुद स्वयं करना पड़ेगा। और यदि अगर आप लोग कॉपी बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ला करके दिखाएं, चेक कराएं, बिना कहे जिस दिन टाइम है बात कर लीजिए, फ़ोन से बात कर लीजिए और बात करके और समझ लीजिए कि यदि अगर आपके पास टाइम हो सर तो आकर के हम कॉपी चेक करा दें। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।